हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आप लोगों के साथ बांट सकूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो प्रभु पिता का धन्यवाद कि आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, जब इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किए और चमत्कार की वजह से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलते थे। लोग अपने बीमार लोगों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। तो प्रभु यीशु मसीह सभी के जीवन में वो चमत्कार करते भी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, जायर नाम का इंसान, जायरस। तो उसकी बेटी बीमार थी। तो वो भाई साहब प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु आप मेरी बेटी को चंगा कर दो। तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ वो जा रहे हैं कि रास्ते में एक कोई और बीमार औरतों को मिल गई। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो मरकुस उसका 5 अध्याय में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रुके, अभी वहाँ पर बात कर रहे थे। तभी बात करते करते वहाँ पर एक इंसान आया या कुछ लोग आए। उन्होंने आकर जायरस को बताया, जायर को, कि अभी प्रभु यीशु मसीह को कष्ट मत दो क्योंकि तुम्हारी बेटी वो मर चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जायर को बोला, कोई बात नहीं, विश्वास रखो। तो प्रभु यीशु मसीह जायरस के साथ उसके घर पर चले गए। तो वहाँ पर तो बहुत से लोग रो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला जी लड़की मरी नहीं, सोई हुई है। तो लोग प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा करने लगे, मतलब हंसने लगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में से पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर वो अंदर चले गए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लड़की को टच किया, उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाया। और उठाने के बाद जब लड़की जिंदा हो गई तब क्या हुआ, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 43 आखिरी वचन। फिर उसने उन्हें चितार कर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। तो देखो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि इस लड़की को खाने को दो। तो खाने को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला खाने को दो? तो क्या प्रभु यीशु मसीह कोई और बात नहीं बोल सकते थे? तो खाना ही क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने? तो खाने की बात जो है उसको बहुत ध्यान से सुनना। खाना प्रभु यीशु मसीह को किसको बोलते हैं? बाइबल में अगर वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वचन को बोलते हैं। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने खाना किसके लिए बोला? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जलाया था। जी हाँ, मुर्दों में से जलाया था। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जलाया है तो क्या वो जिंदा होते ही उसको भूख लगेगी? ऐसा काम परमेश्वर नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सकते। लेकिन जो बात है वो बात आपको, मुझको, हम सभी को ये बताना चाहती है कि खाना प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जीवन की रोटी, मतलब वचन को बोलते हैं। तो आज भी ऐसा होता है क्योंकि बाइबल में अगर हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 19-20 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि जाओ देशवासियों को क्या करो, मेरे चेले बनाओ और उन्हें क्या करो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको सिखाओ। तो सिखाना क्या है? परमेश्वर के वचन की आज्ञा,
ये सिखाना है। तो किसको सिखाना है? जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जिन लोगों ने पापों की क्षमा ली है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, उनको ये बातें सिखानी है। और सिखाने का मतलब कि ये क्या है? ये जीवन की रोटी है। मतलब उनको जीवन की रोटी देनी है, उनको जीवन की रोटी में से खिलाना है। और उनको क्या करना है? जीवन की रोटी में से खिलाना है। तब जाकर क्या होगा? और वो क्या होगा? वो बल पाएगा। जिस तरह से अगर प्रेरितों का काम पढ़ोगे आप 9 अध्याय, तो वहाँ पर सौलुस जो पौलुस था, जब वो अंधा हो चुका था, तब हनन्याह नाम का प्रभु यीशु मसीह का चेला वो उसके पास गया, उसने उसके लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय, और पढ़ूंगा आपके लिए मैं उसके 18 वचन से। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। देखो 18 और 19 में लिखा है कि उसने बपतिस्मा लिया, फिर क्या किया? उसने भोजन किया, बल पाया। एक तो संसारिक भोजन है, रोटी सब्जी चावल, जो इंसान हर रोज़ खाता है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भी खाते हैं लोग खाने वाले। लेकिन एक है आत्मा वाली बात। तो यहाँ पर पौलुस ने बपतिस्मा लेने के बाद क्या पाया? बल पाया। और किसकी वजह से? भोजन की वजह से। तो भोजन है क्या? सही में मसीही लोगों के लिए भोजन होता क्या है? वो होता है वचन, आत्मिक जीवन के लिए जीवन की रोटी, मतलब वचन। तो जैरस की बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? इसको क्या दो? खाना दो, इसको खाना खिलाओ। और वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं, एफसीओ उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह किसको जिलाते हैं? जो पाप में रहता है, जो पाप में होता है। जब वो इंसान पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करता है, जब वो बपतिस्मा लेता है, तब बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वो जिंदा करते हैं। और जो जिंदा हो जाता है उसको प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इसको भोजन दो, भोजन दो, ताकि जो इसकी आत्मा है वो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो आज ज़्यादातर गड़बड़ी यहीं पर होती है। आज गड़बड़ी किस बात की होती है कि आज लोग जिंदा तो होना चाहते हैं, या बहुत से लोग वचन के अनुसार बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेवक की जिम्मेवारी रहती है कि उनको भोजन देना चाहिए, उनको जो आत्मिक वचन है वो देना चाहिए, तो वो लोग उसको वचन नहीं खिला पाते जिस तरह से उनको वचन देना चाहिए था। जिस तरह से शुरुआत में उनको दूध पिलाना चाहिए था, तो ना तो उनको शुरुआत में दूध मिला और ना उनको वचन मिला, तो जिसकी वजह से उनकी आत्मा क्या हो गई? वो कमज़ोर हो गई। आज मसीही लोग मसीह में अच्छे से नहीं चल पाए, आज मसीह में अच्छे से लोग बढ़ नहीं पाए। उसका कारण क्या? क्योंकि जब इंसान का नया जन्म होता है ना, तो उसको शुरुआत में दूध दिया जाता है। तो परमेश्वर का वचन एक दूध की समान है। फिर जब थोड़ा वो बढ़ जाता है, परमेश्वर के वचन की पहचान करता है, परमेश्वर की पहचान करता है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए भोजन होता है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? वो भोजन है। मतलब जैसे चिकन हो गया, जैसे मटन हो गया, ऐसे जैसे रोटी हो गई। तो रोटी कभी भी किसी छोटे बच्चे को नहीं मिलती, वो बड़े को मिलती है, जो बड़ा हो जाता है, जो रोटी को हजम कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैरस की बेटी को जिंदा करने के बाद क्या बोला? इसको खाने को दो, मतलब इसको भोजन दो। तो क्या आपने वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया है? पहले विश्वास, सच्चा पश्चाताप, बहते हुए पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा हुआ है? तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो क्या आपको आपके सेवक समय सिर भोजन देते हैं? क्या आपको समय सिर वो वचन खाने को मिलता है? अगर नहीं मिल रहा तो आपकी आत्मा वो कमज़ोर हो जाएगी। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला
कि जाओ देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको सिखाओ। तो देखो बपतिस्मा के बाद सेवक की जिम्मेवारी होती है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि बपतिस्मा हो गया बस बात खत्म। नहीं, यहाँ से तो शुरुआत हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई। अभी पौलुस जो पहले सौलुस था, देखो जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसने भोजन खाया और बल पाया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि जो मुर्दों में से जिलाया गया है, तो मुर्दा किसको बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह, जो पाप में है, जो एफिसियाँ 2:1 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी जिलाया जब हम पाप में मुर्दा थे। तो जो पाप में से जिंदा होता है तो उसको क्या चाहिए? उसको भोजन चाहिए। जिस तरह से जो जिंदा हो गया उसको भोजन चाहिए। तो क्या आप भोजन खाते हो? क्या आप रोटी खाते हो? ये संसार की रोटी नहीं, अरे ये तो पहले भी खाते थे, मसीह के पहले भी, नए जन्म लेने के पहले भी आप ये खाना खाते थे। तो ये खाने के साथ आप कौन सा बचने वाले हो? ये तो मरने वाला इंसान, कितना भी खाओ, कितना भी इकट्ठा करो, तो इंसान तो मरने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। तो देखो, क्या आप मुर्दों में से जी उठे? क्या आप खाना खाते हो, आत्मिक खाना खाते हो? क्या आपको आपका सेवक आत्मिक खाना खिलाता है? अगर नहीं खिलाता तो फिर आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी आंखें खोलो और जानो बाइबल से कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।